वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का मॉक लेने जा रहा हूं। आप लोग कहीं भी गुड आफ्टरनून बोल के ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि पीए और एसपीए का जो इंटरव्यू का टाइम है वो दोपहर में ही है। मेरे सामने एक स्टूडेंट है जो कि अभी कंकरडुमा कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। ओके, मैं उनको उनके प्रोफाइल से रिलेटेड और पीए से रिलेटेड सवाल पूछूंगा और हर एक पैरामीटर पे ग्रिल करूंगा। आप लोग मॉक सुने। अगर आप वर्किंग हैं तो इन बच्चों को लेट इवनिंग भी टाइम दिया हूँ, 7 से 10 के बीच में, फेस टू फेस या ऑनलाइन या ऑफ डेज पे। मेरा नंबर है 7503235358। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Thank you, sir. ग्रीट करो पैनल Good को। afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून डेविड, प्लीज हैव ए सिट। बैठ जाइए। Thank you, sir. ओके, आपका नाम डेविड है, आप क्रिश्चियन तो नहीं है? No, sir. तो डेविड आपने कैसे नाम रखा या फैमिली वालों ने कैसे नाम रखा आपका? हाँ जी सर, फैमिली में ही मदर ने मेरा नाम रखा था। बेसिकली उन्हें अपने बचपन में कभी ये नाम सुना था एक चैप्टर में हिंदी के, जैसे उन्होंने बताया, तो शायद उनको वो नाम काफी अच्छा लगा, इस वजह से। वैसे क्या नाम का मतलब है आपका? डेविड, DAVID। सर इसका मतलब है बिलव्ड। बी लव्ड। हाँ जी, बिलव्ड। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you very much, sir, for providing me this opportunity. My name is Sir David Kumar. I live at Sultanpuri in Delhi. I have completed my 10th and 12th from CBSE board. Then I have done my graduation from Delhi University in Bachelor of Arts. Meanwhile, sir, I completed my stenography course from ITI, and after that I worked with an advocate as a stenographer. And after some time, sir, I got selected in Delhi State Legal Services Authority as a junior stenographer on contractual basis. And currently, sir, I am working DLSA East Katkaduma Court. ओके, सर आप ये जॉब में कब से हैं? सर मैं इस जॉब में 2019 से हूँ सर। 2019 से, यानी लंबे समय से आप इस जॉब में हैं। जी सर। तो आप इस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं? अब इसी जॉब में आगे क्यों जाना चाह रहे हैं आप? तो दूसरे जॉब में क्यों आना चाह रहे हैं? सर मेरे लिए एक तरीके से ये जॉब थोड़ा सा उसी में एनहांस करने के लिए है, क्योंकि मैं बेसिकली पहले से ही इसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि और अंदर तक इस चीज़ को जानूँ, ताकि मैं और कोर्ट में रहकर सीख सकूँ। इसी में थोड़ा और अपग्रेड करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पर्सनल असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है डेविड? यस सर। बताएं। सर पर्सनल असिस्टेंट का काम, जो मेन काम है सर, वो जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितने भी केस लगाए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, उन सबकी ऑर्डर शीट्स लिखना होता है, जैसा कि उनके जज साहब डिक्टेट करते हैं। और इसी बीच में जो भी एविडेंस होते हैं, जजमेंट होते हैं, बेसिकली उन्हीं को टाइप करना होता है, या डिक्टेशन जैसा देते हैं उनको डिक्टेशन करके फिर टाइप करना होता है सर। आपका जो अभी का जॉब प्रोफाइल है उसमें और इस काम में क्या फ़र्क है, क्या चेंजेस है? सर अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा हूँ, जिसका मेन काम है समाज के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना। तो बेसिकली हमारे जो भी ऑफिस में कोई भी आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख से कम है, जो कि अपना प्राइवेट वकील हायर नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडवोकेट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कुछ बताइए डेविड। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर न्याय दिलाने की एक संस्था है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो हमारे दिल्ली में ऐसे टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे कि हमारा कटकुडुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स सर, रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, साकेत कोर्ट, रावतरवनी कोर्ट, तीर्थधारी कोर्ट एंड द्वारका कोर्ट सर। आप जो अभी काम कर रहे हैं उस काम के बाद आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे पीए के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके लिए एसेट संपत्ति कैसे बनेंगे, क्या बेनिफिट्स होगा हमें आपको लेने से? वो एज ए वर्किंग कैंडिडेट आप हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बट हम आप ही को क्यों लें? कैसे एसेट बनेंगे आप, संपत्ति हमारे लिए? जी सर बिल्कुल, इसके लिए सर मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी
और बच्चों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है इस सेक्टर की, और यहाँ का कैसा वर्क प्रेशर है, एनवायरनमेंट है, मैं उससे ज़्यादा फैमिलियर हूँ सर। तो मैं यहाँ पर इजीली जो है ढल सकता हूँ सर, और अपने काम को निखार सकता हूँ। दूसरा सर, मैं क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, तो मैं इजीली वहाँ भी नए ऑफिस में जाकर भी अपने ऑफिसर्स के साथ और कलीग्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग कर लेता हूँ सर। ओके, अगर यहाँ आने के बाद आप कोई चीज़ गलत करते हैं या आपको थोड़ा आपके सीनियर्स वगैरह समझाते हैं या थोड़ा डांट लग जाती है कभी, तो उसको किस तरह से लेंगे? बिल्कुल सर, अगर मेरे से किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो मैं इसको एक पॉजिटिव वे में लूंगा सर, क्योंकि गलतियां होती रहती हैं सर, ऑफिस में काम करते हैं, और मैं चाहूंगा कि उससे मैं सीखूं, और ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती आगे ना हो सर। ओके, आप मुझे बता दीजिए, अभी हाल ही में 26 जनवरी गया है, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? क्या अवेयरनेस है करंट अफेयर्स का आपका? सर अभी करंट पद्म विभूषण टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है सर। ओके, उसमें से कितने महिलाएं और कितने पुरुष हैं टोटल? सर उनमें से 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं सर। नाम वगैरह देख लीजिएगा, अभी मैं ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा हूँ। आप जॉब करते हैं, आपको करंट का अगर अभी नहीं आइडिया है, लेकिन डेली करंट अफेयर्स थोड़ा ना थोड़ा देखना है, ठीक है ना? जी दिल्ली से रहते हैं, आपके एरिया का एमएलए कौन है? सर, हमारे एरिया के एमएलए हैं श्री मुकेश कुमार एलावत जी। ओके, आप मुझे ये बता दें, दिल्ली में इलेक्शंस कब होने वाले हैं और काउंटिंग कब होगा? सर दिल्ली में इलेक्शंस 5 फरवरी को होने वाले हैं और काउंटिंग 8 फरवरी। एज ए गुड लीडर, कोई भी सीएम बनता है किसी भी पार्टी का, रूलिंग या अपोजिशन पार्टी का, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, आप अपने सीएम में क्या क्वालिटी देखना चाहेंगे दिल्ली के प्रोग्रेस के लिए, डेविड? सर मैं देखना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो भी पार्टी ने आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए होंगे उन सबको पहले तो वो फुलफिल करें, और दूसरा एक अच्छे स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए जो समाज की जो मूलभूत इकाइयां हैं जैसे कि शिक्षा और हेल्थ सेक्टर, इन चीजों में वो अच्छे से काम करें और हमारे समाज को प्रगतिशील करें सर। ओके डेविड, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी हॉबी क्या है? सर मैं अपने फ्री टाइम में गाना सुनना पसंद करता हूँ सर। अच्छा, किस तरह के सॉन्ग सुनते हैं आप? सर मैं हिंदी, पुराने, न्यू, ओल्ड, इस तरीके सब तरीके के। ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी वगैरह भी किया था या ग्रेजुएशन तक ही करी थी लास्ट पढ़ाई? सर लास्ट पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन ही करी थी। क्या था आपका सब्जेक्ट और अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट करी आपने? सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बैचलर इन आर्ट्स में ग्रेजुएशन करी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्या था सब्जेक्ट आपका? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ग्लोबलाइजेशन ओके, सब्जेक्ट। हमारे पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री का नाम बताएं आज़ाद होने के बाद। सर हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम बताएं। पहली महिला प्रेसिडेंट सर हमारा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके बाद अभी आप जो जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आप इस जॉब में स्विच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बीए किया तो बीए के फील्ड में तो आपका जो जॉब है वो तो उसके लिए अलग तैयारी की है आपने, स्टेनो वगैरह। कितना आपका शॉर्ट हैंड का स्पीड कितना है, टाइपिंग स्पीड कितना है? सर मेरा करंटली अभी टाइपिंग स्पीड 50 के अराउंड है सर, और शॉर्ट हैंड में मैं 100 से 110 तक की स्पीड। चलिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने पढ़ा, जो पढ़ाई की उससे अलग कहीं आपको जॉब मिला, फिर आप एक और जॉब चेंज कर रहे हैं, तो कल को इससे भी अच्छा जॉब मिल जाएगा, क्योंकि आप जैसा चेंज में आप बढ़ रहे हैं आगे, तो आप इसे भी छोड़ देंगे इस जॉब को या कंटिन्यू करेंगे? नहीं सर, मेरी शुरू से ही मैंने जो अपनी पढ़ाई करी है, जैसे मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स करा तो उसी में ही करियर बनाने के लिए मैंने पहले एडवोकेट के साथ काम किया, और अभी भी मैं इसी लीगल सेक्टर में ही हूँ और मैं इसी में आगे काम कर रहा हूँ। तो सर मैं इसी में ही आगे काम करना चाहूँगा अदर देन किसी अदर सेक्टर। गुड। स्टेनोग्राफर में क्या कोर्स में सीखा आपने, कुछ एक्स्ट्रा यूनिक जो और बच्चों से अलग हो, जो कोई नई सीख के आ रहा है और आपके पास वो चीज़ हो?
सर हमें वहाँ पर स्टेनोग्राफी के साथ साथ में ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाया जाता है कि ऑफिस का बिहेवियर कैसा है, स्टाफ कैसे होते हैं, कैसे लेटर ड्राफ्टिंग की जाती है, इस टाइप के बारे में भी बताया जाता है सर। ओके। ड्राफ्टिंग और नोटिंग वगैरह कुछ पढ़ा है आपने? सर नोटिंग पढ़ा है सर। मैंने पूछा अभी आपसे, ये सवाल नहीं पूछा है? अभी नहीं पूछा सर। बताइए क्या होता है नोटिंग या ड्राफ्टिंग? सर नोटिंग जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, नोटिंग होता है सर, हम ऐसा एक ड्राफ्ट बनाते हैं जो हम किसी अपने हायर अथॉरिटी से अप्रूवल ले सकें। ऑफिस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर हमें कोई चीज परचेज करनी है या कुछ नया काम कराना है, तो उसके लिए हम एक नोटिंग तैयार करते हैं सर, और उसी को हम अपने हायर अथॉरिटी से अप्रूव कराते हैं और उसके बाद में फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं सर। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का नाम बताएंगे? सर हमारे अटॉर्नी जनरल अभी श्री आर वेंकट रमानी जी हैं, और सॉलिसिटर जनरल हमारे श्री तुषार मेहता जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है? सर सुप्रीम कोर्ट देश, पूरे इंडिया भारत देश का या किसी भी देश का एक एपेक्स कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का एपेक्स कोर्ट होता है। ओके। आर्टिकल याद है क्या इसका? किस आर्टिकल में है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? सर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें आर्टिकल 124 से 147 के बारे में बताया गया है, और हाई कोर्ट के आर्टिकल के बारे में हमें सर 214 से 231 तक वर्णित है। ओके। अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? सर हमारे उपराष्ट्रपति ऑनरेबल श्री जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। और आपने सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन था तो ग्रैफ 4 लगाया गया था। ये ग्रैफ 4 क्या होता है? सर ग्रैफ 4 एक पॉल्यूशन कंट्रोल करने की एक सरकार की नीति है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसकी फुल फॉर्म है, जिसके अंदर दिल्ली प्रदेश के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जो कि कभी मैंडेटरी नहीं है उस तरीके पर रोका गया है, और कुछ BS3 एंड BS4 के जो व्हीकल्स हैं उनको भी रोका गया है, और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया गया है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ओके ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 12 मिनट प्लस इंटरव्यू हो चुका है। मेजरली जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे कहते हैं कि सर आप फीडबैक नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेविड की बात करें, मतलब रिकॉर्ड में फीडबैक नहीं देते हैं। फीडबैक तो मैं देता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ अगर यूट्यूब पे ही डाल दूंगा तो अपने सोसाइटी के बच्चों को कुछ तो अलग रखना है ना, ठीक है। तो डेविड जो प्रोफाइल से हैं उसी प्रोफाइल से उनसे पूछा जाएगा। थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज उनको अभी कम है, तो उन चीज़ों के बारे में मेहनत करेंगे, थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में मेहनत करेंगे, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेकर के वो आएंगे अपने अंदर, चेहरे पे स्माइल रखेंगे, ठीक है। लेकिन मेजरली उनको जो काम करने का फ़ायदा है वो यहाँ मिलेगा, यानी जो वर्क प्रोफाइल उनका है जिसमें वो काम कर रहे हैं वो उनसे पूछा जाएगा ज़्यादा, और जिस जॉब प्रोफाइल के लिए वो आ रहे हैं वो उनसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी, अगर आप वर्किंग हैं, वर्किंग नहीं है, स्टूडेंट हैं, तो अपने सब्जेक्ट पे, करंट अफेयर्स पे, जॉब प्रोफाइल पे, रिसेंट की चीज़ों पे और जो पूछे जाने चाहिए उन पे ध्यान देंगे। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग जो भी हैं आप। 7503235358 मेरा नंबर है। मैं आप लोग को रिवर्ट बैक अपने एडमिन के थ्रू जरूर करूँगा। नमस्ते, धन्यवाद।